व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और सब लोग हेल्दी होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो की बात करते हैं यार, और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अभी सेकंड ईयर पास किया है या फिर जो अभी भी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यार थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए और कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा लाइटली आप ले सकते हो और उनको आप लाइटली भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव जस्ट पास देयर सेकंड ईयर। यू गाइस डिजर्व इट ऑब्वियसली। तो अभी आप लोग थर्ड ईयर में आने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर में आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कौन से नहीं। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो हमेशा की तरह, और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, और सब्जेक्ट में आपको कैटेगरी वाइज समझाऊंगा, सब्जेक्ट आपको कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा सारे के सारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। पहले सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो बचे कुछ सब्जेक्ट हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका पीडियाट्रिक्स। इस तरह की कुछ बुक्स दिखती है, ये वेनेत्सिया यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं। तो ये डिफर करेंगी हर यूनिवर्सिटी की, बट सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, कंटेंट भी ऑब्वियसली आपका सेम रहेगा, मतलब जो आपका सिलेबस है वो भी सेम रहता है। तो ये आपका थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नंबर 1 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स। आप सेकंड ईयर में, अगर आपने मेरी सेकंड ईयर की वीडियो देखी है सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें पेशेंट केयर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें पेशेंट केयर होता है। एंड थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होता है पीडियाट्रिक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इसमें पीडियाट्रिक्स ऑब्वियसली आप लोग समझते हो कि पीडियाट्रिक्स क्या होती है। तो वो सारी चीज चाइल्ड के बारे में जितना भी होता है उसकी हमने स्टडी करनी होती है, हर चीज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काफी, और इसके मॉड्यूल्स होते हैं, और इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। हो सकता है टीचर आपको प्रैक्टिकल टास्क दे करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके मॉड्यूल्स होते हैं 2 या 3 आपके माइक्रो मॉड्यूल्स होते हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा डिफर करें। एंड फाइनली आपका मॉड्यूल होता है। और पीडियाट्रिक्स हो सकता है कि आपकी सेकंड सेमेस्टर में भी आए, मतलब थर्ड ईयर की सेकंड सेमेस्टर में भी। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आपका पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के बाद यार बात करते हैं नंबर 2 हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और नंबर 2 सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ये आप देख सकते हो बुक कुछ इस तरह की। ये भी यूनिवर्सिटी की है। सारी बुक्स मैंने अरेंज करी है कहीं ना कहीं से, वैसे लाइब्रेरी से मिलती है हम लोगों को, तो आप लोगों को ही मिलेंगी। तो माइक्रोबायोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वैसे माइक्रोबायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो सेकंड ईयर में भी, सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी, एंड थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इसका फाइनली खत्म हो जाता है ये सब्जेक्ट, फाइनली इसका फाइनल मॉड्यूल होगा एंड आप लोग इस सब्जेक्ट से फ्री हो जाओगे। और इसका फाइनल मॉड्यूल रहता है जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सब कुछ मिला के, मतलब ये जो पूरी बुक आपको दिख रही है इसमें जितना भी कंटेंट है, जितना भी इसका सिलेबस है, वो सब कुछ मिला के आपका एक फाइनल मॉड्यूल होता है, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाइज एमसीक्यूज हों आपके, वैसे हर यूनिवर्सिटी में, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होते हैं यूक्रेन में। पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपका फिर वाइवा होगा, टीचर वाइवा लेगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो ऑनलाइन वाइवा होगा, अगर ऑफलाइन हो जाती हैं, होपफुली अगर होती हैं, तो फिर आपका ऑफलाइन रहेगा वाइवा। तो नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बाद यार नंबर 3 सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। नंबर 3 जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है पैथमॉर्फोलॉजी। इस तरह की कुछ बुक दिखती है इसकी मेरी यूनिवर्सिटी की। तो पैथमॉर्फोलॉजी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में आपको सिर्फ एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसमें आप डिजीज के बारे में पढ़ते हो, बट यहाँ पे आपको पैथमॉर्फोलॉजी एंड पैथफिजियोलॉजी 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो मिलके पैथोलॉजी बनाते हैं इंडिया के हिसाब से। तो इस पैथमॉर्फोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको डिजीजेस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, आपको डिजीजेस पढ़ाई जाती है कि किस तरह की ये डिजीज दिखती है, किस तरह की नहीं दिखती। तो वो सब आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके भी मॉड्यूल्स होते हैं एंड हो सकता है टीचर वाइज डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में अच्छे टीचर्स हों, कुछ यूनिवर्सिटीज में अच्छे नहीं होते, कुछ में स्ट्रिक्ट होते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। अगर सब्जेक्ट है ही आपकी एमसीआई, अगर आप नेक्स्ट देने वाले हो आगे, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पड़ेगा पैथोलॉजी। तो उसमें आपका पैथमॉर्फोलॉजी एंड पैथफिजियोलॉजी दोनों आते हैं। तो हमारा नंबर 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया पैथमॉर्फोलॉजी। हमारे 3 सब्जेक्ट करें डिस्कस, अभी बढ़ते हैं आगे और 4th सब्जेक्ट की बात करते हैं जो आपका 4th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। 4th आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा ये कुछ इस तरह का, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी पिछला सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया वो था पैथमॉर्फोलॉजी, एंड ये होगा पैथोफिजियोलॉजी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको डिजीजेज जितनी भी होती है उनके मैकेनिज्म्स पढ़ाए जाएंगे। फिजियोलॉजी, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि फिजियोलॉजी क्या होता है।
पैथ का मतलब होता है डिजीज जो अब नॉर्मल होती है कोई चीज, एंड फिजियोलॉजी जो किसी चीज का मैकेनिज्म आप पढ़ते हो। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीजेज जितनी भी होती है उनके आपको मैकेनिज्म पढ़ने होते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी पैथोफिजियोलॉजी और पैथमोर्फोलॉजी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पैथोलॉजी बनाते हैं आपका, जो आपका एमसीए का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके भी मॉड्यूल्स रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के आपके शायद 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के 2 मॉड्यूल्स रहेंगे। उसके बाद भी आपका कंटिन्यू होगा वैसे सेकंड सेमेस्टर। ये हम 5th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, अभी 6th सेमेस्टर की मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, बट अभी के लिए 5th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका 4th जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। बात करते हैं यार अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो 5th हमारा सब्जेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगले सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी। ये इस तरह की बुक दिखती है यहाँ की फार्माकोलॉजी की। तो इसमें तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इसमें आपको ड्रग्स की स्टडी करनी होती है। फार्माकोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी आपकी, एंड फार्माको मतलब ड्रग्स, फार्मा मतलब ड्रग्स। तो वो सब आप पढ़ोगे, इसमें आपकी ड्रग्स की स्टडी आपको करनी है। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी डिफिकल्ट भी है, इतना आसान नहीं रहता फार्मा करना, बट करना पड़ेगा आपको। 5th और 6th दोनों समय 5th एंड 6th मतलब पूरा 3rd ईयर आपका चलता है फार्मा। तो ये आपका 5th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये भी एमसीआई की लिस्ट में है। फार्मा ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो फार्मा तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही। तो 5th हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया फार्माकोलॉजी। और इसका मॉड्यूल भी आप देते हो, एक फाइनल मॉड्यूल होगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो समराइज करेगा पूरा। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपके माइक्रो मॉड्यूल्स होंगे, एंड देन एक आपका फाइनल मॉड्यूल होगा। तो 5th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया हमारा फार्माकोलॉजी। 6th सब्जेक्ट की बात करते हैं अभी 5th सब्जेक्ट के बाद। और 6th सब्जेक्ट होता है आपका इंटरनल मेडिसिन। ये कुछ इस तरह का सब्जेक्ट दिखता है। और इंटरनल मेडिसिन में आप देख सकते हो नीचे पार्ट 1 लिखा है, यानी ये आपके 5th सेमेस्टर की बुक है। 6th सेमेस्टर में आपको पार्ट 2 मिलता है। अब इंटरनल मेडिसिन एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन होता है किसी भी पेशेंट का, वो सिखाया जाता है कि वो किस तरह से होता है। और जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उन सब के आपको फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी होती है, क्लिनिकल एंड फंक्शनल एनाटॉमी जो आपको आनी चाहिए। एंड फर्दर उनका फिर आपको एग्जामिनेशन सिखाया जाता है कि पेशेंट अगर उस डिजीज का आता है तो उसका हमने क्या क्या करना होता है, हमें किस तरह से उसका चेकअप वगैरह करना होता है। तो वो सब आप पढ़ते हो इंटरनल मेडिसिन में। तो क्लिनिकल्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड इसका भी ये भी आगे चलेगा, पार्ट 2 आ रहा है ऑब्वियसली, तो 6th सेमेस्टर में भी चलता है ये सब्जेक्ट। बट आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है ये सब्जेक्ट। और इसके भी मॉड्यूल्स होते हैं। इसका भी एक फाइनल मॉड्यूल होगा आपका जो 5th सेमेस्टर को समराइज कर देगा, कुछ 2 या 3 माइक्रो मॉड्यूल्स के बाद। तो हमारा जो 6th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हो गया इंटरनल मेडिसिन। तो यार इंटरनल मेडिसिन के बाद बात करते हैं हमारे 7th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। और जो हमारा 7th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी एमसीआई की लिस्ट में है आपका सब्जेक्ट, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक रहता है। तो रेडियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना रहता है, रेडियोलॉजी में आपको जितने भी एक्सरेज होते हैं, एक्सरे जो पेशेंट का किया जाता है, एक्सरे जो भी होता है, वो पूरा एक्सरे का स्टडी हमें रेडियोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। रेडियो मतलब रेडिएशंस की स्टडी जो होती है उसे हम रेडियोलॉजी बोलते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मेरी यूनिवर्सिटी में इसका कोई इतना अच्छा टीचर नहीं मिला हमें, बट स्टिल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि एमसीआई की लिस्ट में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका भी मॉड्यूल होता है, हमारे तो ऐसे ही निकल के रेडियोलॉजी के मॉड्यूल्स और सब कुछ, बट स्टिल आपको ध्यान देके पढ़ना है। ये सब्जेक्ट काफी काम का सब्जेक्ट है। तो 7th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका हो गया रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के बाद बात करते हैं हम 8th सब्जेक्ट की, जो हमारा 8वां सब्जेक्ट होगा इंपॉर्टेंट। एंड हमारा 8th सब्जेक्ट, इसकी बुक थोड़ी सी बड़ी है, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी एंड ऑपरेटिव सर्जरी। इसमें आपको पूरा आपका क्लिनिकल जो एनाटॉमी होता है वो आपको पढ़ाया जाता है। एंड काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप सारे ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ इसमें सीखते हो आप लोग। सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जितने और ऑपरेशंस होते हैं हर चीज के, हर ऑर्गन के या फिर हर डिजीज के लिए जो भी मेथड्स होते हैं, ऑपरेशनल मेथड जितने भी सारे होते हैं, वो सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलता है। और ये लाइब्रेरी की बुक है वैसे। इसकी पीडीएफ वगैरह वैसे सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को। एंड सब सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ पे एज इट इज। तो ये आपका 8th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑपरेटिव सर्जरी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पिछले सेमेस्टर में भी था, मतलब सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इस सेमेस्टर में आपको इसका फाइनल मॉड्यूल देना है, फाइनल एग्जामिनेशन होगा इसका। एंड फाइनल एग्जामिनेशन में आपको पूरा जो 2 सेमेस्टर का आपने पढ़ा है वो सब आपसे पूछेंगे टीचर्स। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 8th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है ऑपरेटिव सर्जरी। तो यार अब बात करते हैं हमारे 9th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। और इंपॉर्टेंट सही सुन रहे हो आप लोग, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने भी सब्जेक्ट डिस्कस करें। 9th आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी। अब ऑपरेटिव सर्जरी और इसमें क्या फर्क है, देखो जनरल सर्जरी में क्या होता है कि उसमें आपको ऑपरेटिव सर्जरी में आपको ऑपरेशनल अप्रोच होती है जितनी सारी, वो सिखाई जाती है, वो पढ़नी पड़ती है। बट जनरल सर्जरी में आपको करना क्या है कि जनरल सर्जरी में आपको पढ़ना है जो
जनरल मेथड्स होते हैं सर्जरी के, जैसे बैंडेज वगैरह आपको सिखाया जाता है कि बैंडेज किस तरह से बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, ब्लड हिमेटोलॉजी पूरा पढ़ाया जाता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या मतलब आपको ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। मतलब ये आपका हॉस्पिटल में लगती है इसकी क्लास। हमारी तो हॉस्पिटल में लगी थी, यहाँ पे जो वेनेत्सिया यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल है वहां पे हमारी इस सब्जेक्ट की क्लास लगती थी, जनरल सर्जरी की। अभी क्लासेस ऑनलाइन हुई तो उसके बाद से फिर ऑब्वियसली हमें क्लास यहाँ पे रूम में रहकर ही पढ़ना था ये सब्जेक्ट। बट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, क्योंकि ये आपका पूरा क्लिनिकल रहता है, मतलब जनरल सर्जरी और ऑपरेटिव सर्जरी सब कुछ दोनों मिला के एक जो सर्जरी जो इंडिया में होता है सब्जेक्ट, उसके बराबर दोनों सब्जेक्ट होते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आपको अगले सेमेस्टर में भी कंटिन्यू करना है। अगले सेमेस्टर में भी आपका ये सब्जेक्ट कंटिन्यू होगा, बट इस सेमेस्टर में आपको एक मॉड्यूल देना है फाइनल, उसके बाद आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा इस सब्जेक्ट का, जनरल सर्जरी का। तो ये हमारा हो गया 9th इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जनरल सर्जरी। अभी खत्म हुए हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की, जिनके लिए आपको सिर्फ अपनी क्लास अटेंड करनी है। फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग है वो आप अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो अगर लगाना है तो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे जो वेस्ट सब्जेक्ट हैं। वेस्ट सब्जेक्ट में आपका नंबर 1 सब्जेक्ट है हाइजीन एंड इकोलॉजी। ये आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपको, अगर आपने ईवीएस पढ़ा है बचपन में 8th या 9th क्लास में, 7th क्लास में, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसका सब कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको, उस सब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट बनाया हाइजीन एंड इकोलॉजी। और देखिए बुक भी ये लोग आपको देंगे इस सब्जेक्ट की। तो अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, वो आपकी मर्जी, बट एकदम बकवास सब्जेक्ट है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका नंबर 1 वेस्ट सब्जेक्ट है जो है हाइजीन एंड इकोलॉजी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मेरे को बुक नहीं मिली और जिनकी मेरे पास बुक नहीं है, वो मैं आपको वैसे डिस्कस कर देता हूँ। वो सारे के सारे वेस्ट सब्जेक्ट हैं। तो नंबर 1 था हमारा हाइजीन एंड इकोलॉजी। नंबर 2 पे आता है आपका यूक्रेनियन लैंग्वेज का सब्जेक्ट। यूक्रेनियन लैंग्वेज आपकी 3 साल चलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सेकेंड ईयर की वीडियो में। तो ये आपका 5th सेमेस्टर है, उसके बाद 1 सेमेस्टर और चलेगी, मतलब पूरा तीसरा साल आपको निकालना है यूक्रेनियन लैंग्वेज के साथ। तो नंबर 2 आपका वेस्ट नहीं बोलना चाहिए वैसे, ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट है तो पढ़ो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। यूक्रेनियन लैंग्वेज आपका मतलब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है ऑब्वियसली। तो नंबर 2 हो गया आपका यूक्रेनियन लैंग्वेज, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की कैटेगरी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 सब्जेक्ट की। नंबर 3 आपका सब्जेक्ट है बायो एथिक्स। अब बायो एथिक्स में आपको एथिकल चीजें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से मेडिकल में एथिक्स का क्या रोल रहता है। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास में जाओ, आप पास हो जाओगे, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो आपका तीसरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया बायो एथिक्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4th एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की। 4th एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका मेडिकल साइकोलॉजी। अब आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। आपको जाना है, क्लास अटेंड करनी है। अगर टीचर पकाऊ हुआ तो आपको पकना पड़ेगा, ठीक है। अगर ठीक ठाक है टीचर तो भी चलेगा, लेकिन इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4th एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका मेडिकल साइकोलॉजी। एंड देन आता है आपका 5th सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जो आपका एडिक्शन एंड प्रिवेंशन। अब एडिक्शन एंड प्रिवेंशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, बट ज्यादा नहीं है। इसमें आप लोग ओपियोइड्स, कैनाबोइड्स और कैनिबिनोइड्स ये सब पढ़ते हो आप लोग, जो ड्रग्स का इतना मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा जो क्लासिफिकेशन रहता है वो सब आप पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में। बट नहीं यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप अल्कोहल के बारे में पढ़ोगे कि किस तरह से पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा एडिक्शन एंड प्रिवेंशन में। तो बस खत्म यार, हाँ खत्म हो गए सारे सब्जेक्ट हमारे। और मेरे ख्याल में 9 थे सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट एंड 5 थे आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो 14 ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं आपके 5th सेमेस्टर में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेरे पास आए थे मैसेज, 1-2 मैसेज भी आए थे पर्सनली एंड 1-2 कमेंट भी आया, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे थे भैया 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बता दो, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। सब कुछ बता दिया यार। आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट बनता है इसका वीडियो लंबा क्योंकि सारे सब्जेक्ट डिस्कस करना जरूरी है। अब ये वीडियो रखी रहेगी आराम से, जिसको देखना है देखो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। खत्म करते हैं आज की वीडियो को, पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बस यार खत्म करते हैं वीडियो को। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। सब्सक्राइब वैसे मैं बोलता नहीं हूँ कभी करने के लिए, बट आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बोलूँगा आप लोग ज्वाइन करो, आपके फायदे के लिए बना रखा है वो, उस पर सब कुछ शेयर करता हूँ मैं। इवन क्रोक के क्वेश्चंस में आजकल उस पर डालते रहता हूँ। तो आप लोग फर्स्ट ईयर से अगर रटोगे भी उन क्वेश्चंस को तो भी हो जाएगा। वैसे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आपको कि रटना चाहिए आपको क्वेश्चन, बट जस्ट बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्रोक भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्रोक को क्लियर करने में।
तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एक अलग सा टॉपिक आएगा कुछ। और आज का वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को तो खुद, क्योंकि सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने थे मेरे को। और आई होप आपको भी पसंद आया होगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और कोई क्वेरी अगर आपकी रहती है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी क्रॉक आ रहा है तो शायद थोड़ा सा बिजी हूँ, शायद थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, बट आई विल मेक श्योर कि आपका रिप्लाई हो। तो दैट्स इट। तो चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।